I will say, yes, I'm a liar. I'm Christina, I'm a liar. I'm a prostitute. I'm so gandi औरत. I should die. I will say this to you. अतिथि देवो भव, यही हम भारतीयों की पहचान और परंपरा है। लेकिन इसी छवि पर देश की राजधानी दिल्ली में बड़े आरोप लगे हैं। आरोप एक विदेशी नागरिक रशियन महिला ने लगाए हैं FRRO के अधिकारियों पर। क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको वायरल दिल्ली के आज के एपिसोड में। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। मूल रूप से रशियन, लेकिन पिछले 4 से 5 सालों से भारत में रह रही क्रिस्टीना उर्फ कोको इन इंडिया एक फेमस इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर है, लेकिन अब उन्होंने भारत छोड़ने का फैसला लिया है। ये जानकारी कोको ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की। आपको बता दें कि क्रिस्टियाना एक रशियन नागरिक है जो पिछले कई सालों से भारत में रह रही हैं और देश के अलग अलग शहरों में जाकर वो भारतीय संस्कृति और कल्चर को बारीकी से समझ रही है। साथ ही साथ उन्होंने बहुत अच्छी हिंदी सीख ली है और अब वो भारत में रहना चाहती थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो अब भारत छोड़ने पर मजबूर हो गई हैं। रोते हुए वीडियो क्रिस्टीना का इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने साथ हुई बदसलूकी की बात करती हुई नजर आ रही है। रशियन इन्फ्लुएंसर क्रिस्टीना उर्फ कोको इन इंडिया ने भारत को अलविदा कहने का फैसला कर दिया है। बता दें कि वीजा एक्सटेंशन के आवेदन के दौरान FRRO यानी फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस दफ्तर में बदसलूकी का आरोप लगाने वाली क्रिस्टीना ने रोते हुए बताया कि वे दोबारा उस महिला अधिकारी से मुलाकात नहीं चाहती, इसीलिए वीजा एक्सटेंशन की बजाय एग्जिट परमिट के लिए अप्लाई। तुरंत इसे मंजूरी मिल जाने की वजह से वह रशिया वापस जा रही हैं और उसे 12 अक्टूबर तक भारत छोड़ने की अनुमति दी गई है। आपको बता दें, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कोको इन इंडिया नाम से फेमस क्रिस्टीना पिछले कई सालों से भारत में रह रही हैं। अपने प्रेमी से ब्रेकअप के बाद भी उन्होंने भारत को अलविदा नहीं कहा, लेकिन जब वीज़ा एक्सटेंशन के लिए वो FRRO दफ्तर में पहुंची तो वहां महिला अधिकारियों ने उनसे बदसलूकी की, जिसके बाद उन्होंने वीज़ा एक्सटेंशन की बजाय एग्जिट परमिट की एप्लीकेशन लगा दी, जिसे अब मंजूरी मिल गई है और अब 12 तारीख तक उन्हें भारत को अलविदा कहना है। क्रिस्टीना ने रोते हुए जो वीडियो शेयर की, उसमें महिला अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए। क्या कुछ कह रही है क्रिस्टीना, सुनिए जरा। मुझे इंडियन कानून ज़्यादातर नहीं पता, मतलब ना ज़्यादातर बिल्कुल नहीं पता, इसलिए शायद मैं गलत हो सकती हूँ। अगर मैं गलत होती सॉरी, पर मैं बस पूछना चाहती थी, शायद किसी को जानकारी होगी। FRRO फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, न्यू दिल्ली, RK पुरम। वर्कर्स ऑफ FRRO जो रूम 303 में हैं, they have the right to take the phone of the person who is applying for visa extension, then check the phone like this, not even showing me what they are checking, different chats, checking some chats, and then asking me question about my private life, and then showing it to another woman like her colleague, and showing something and laughing about it like ha देखो। आपने मुझसे पूछा शायद तब ना, why were you living in different hotels if you stay here in rent Santushti apartment, Vasant Kunj D6? We already know everything, just tell us the truth. So that time you were so much saying, you did not even let me speak, you just were saying and did not let me speak. So I know what you mean. Probably you think that I'm escort, I'm prostitute. When me and Vidik, whatever happened between us in January, I don't want to remember this. This is very painful to remember for me. 1st of January, we had this very big fight. If you follow me from December, January, then you know. I packed my things because, you know, I'm very this person. If I'm very stressed, then I will do this action. I will not wait. You know me. Pack my things and I took taxi and went to the dream house homestay in Safdarjung enclave. Safdarjung dream house homestay. They did my C form, everything was properly. You can just go there and check.
the videos, whatever, that I was alone there, that no one was living with me there. आपको बता दें, FRRO में हुई अपने साथ बदसलूकी की घटना के बारे में बताते हुए क्रिस्टीना ने 3 वीडियो शेयर किए और अपने तीसरे वीडियो में क्रिस्टीना भीगी आंखों से ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि उनका छठ पर्व देखने की जो ख्वाहिश है वो अधूरी रह गई और अब वो छठ नहीं देख पाएंगी, वो बिहार नहीं जा पाएंगी क्योंकि उन्हें 12 अक्टूबर को वापस अपने देश जाना है। हालांकि अंत में उन्होंने ये भी कहा कि वो उम्मीद करती हैं कि वो दोबारा कभी भारत लौट आए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि नई दिल्ली में FRRO में महिला अधिकारियों ने जिस तरह के सवाल क्रिस्टीना से पूछे, उससे कहीं ना कहीं देश की छवि पर भी असर पड़ा है। आपका इन वायरल वीडियोस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत और दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।